सरकारी विद्यालयों में पीएम पोषण योजना का प्रभार अब एचएम के जिम्मे नहीं बल्कि किसी सहायक शिक्षक के जिम्मे होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको रखा है और अगर यह 100% सफल रहा तो एमडीएम का प्रभार परमानेंट रूप से एचएम के हाथों से चला जाएगा। पीएम पोषण योजना के लिए 13 मई से संचालित पायलट प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु बीपीआरओ सह प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़वा इंद्रजीत कुमार ने से बातचीत किया गया तो इन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है एमडीएम में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हेडमास्टर को छोड़ाकर सहायक शिक्षक को आप जो दे रहे हैं? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रधानाध्यापक के पास अत्यधिक काम होता है। जैसे उनको विद्यालय के विकास संबंधी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, विद्यालय प्रबंधन को भी देखना पड़ता है, शैक्षणिक कार्यों को भी देखना पड़ता है और साथ में साथ एमडीएम को भी देखना पड़ रहा था। तो फिर पायलट प्रोजेक्ट से लाभ क्या होगा? तो लाभ ये होगा कि प्रधानाध्यापक के पास से मूल वर्क जो है एमडीएम का वो हट जाएगा। तो यानी शिक्षक को दिया जाएगा। एमडीएम शैक्षणिक कार्य को अच्छे से कर सकेंगे, बेहतर तरीके से उस पर ध्यान दे पाएंगे। प्रधानाध्यापक शैक्षणिक कार्यों में इन सभी कार्यों की वजह से ध्यान नहीं दे पाते थे। तो फिर तो कोई ना कोई तो इस कार्य में लग ही गया। तो कोई एक शिक्षक को लगाया गया जिनकी मूल जिम्मेवारी यही रहेगी। उनको अधिकतम 3 घंटे लेना है। अच्छा, पढ़ाई से बिल्कुल मुक्त नहीं किया गया है। उनको अधिकतम 3 घंटे 3 कक्षा लेने की जिम्मेवारी रहेगी जी। बाकी वो एमडीएम का काम मुख्य रूप से देखेंगे और साथ में शैक्षणिक कार्यों को भी आंशिक रूप से करेंगे। प्रधानाध्यापक को पूर्णतः इससे अलग कर दिया गया तो है। पायलट प्रोजेक्ट जो है इसका अनुश्रवण कैसे होगा? पायलट प्रोजेक्ट का अनुश्रवण हमारे पीओ एमडीएम है और यहाँ पे एमडीएम प्रभारी भी है और हमें भी इस चीज़ की जिम्मेवारी दी गई है अनुश्रवण पर्यवेक्षण का, जिसके लिए हमने एक कोर टीम गठित किया है अनुश्रवण के लिए, जिसमें कुछ शिक्षक हैं जो अपने कार्यों के अतिरिक्त उसको कार्य को करेंगे। कुछ कर्मी हैं बीआरसी में जी, वो भी इन्वॉल्व हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस पे उनका मॉनिटर करेंगे। जिन जिन बिंदुओं पे बात की गई है उस बिंदु पर हम लोग अनुश्रवण करेंगे और डेली रिपोर्टिंग करेंगे। उम्मीद है कि इस अनुश्रवण से हम लोग बेहतर कर पाएंगे और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा और अंततः एमडीएम का प्रभार प्रधानाध्यापक से मुक्त होकर के एक सामान्य शिक्षक करेंगे और प्रधानाध्यापक को पूरी समय मिलेगी। अच्छा, तो यह अपने स्कूल में शैक्षणिक कार्यों का विकास नहीं, जो प्रभार दिया जाएगा एमडीएम का, तो विद्यालय में 3-4 शिक्षक होंगे, 5 शिक्षक होंगे, तो किस शिक्षक को दिया जाएगा? किसी एक शिक्षक, सामान्य शिक्षक होंगे जो वरीयता की जरूरत नहीं है उसमें? नहीं, उसमें वरीयता की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, केवल उस शिक्षक, उनको किसी अन्य प्रकार का प्रभार नहीं हो, जैसे म्यूजिक शिक्षक नहीं हो, कंप्यूटर शिक्षक का प्रभार नहीं हो, प्रधानाध्यापक नहीं हो, ये सब कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है। एकदम सामान्य शिक्षक हो, मतलब वरीयता का कोई प्रश्न नहीं है इसमें। और दूसरी बात यह है कि जो वेंडर आपूर्ति करते हैं आपके विद्यालयों में सामग्रियों की, तो उसकी गुणवत्ता का निर्धारण कैसे करेंगे? कौन करेगा वो? इसके लिए एमडीएम प्रभारी नियुक्त हैं। कार्यों का रेगुलर अनुश्रवण वो करते हैं। मेरे पास उसकी शिकायत आती है तो हम अपने स्तर से भी देखते हैं। इसके लिए ऑलरेडी एक एमडीएम प्रभारी होते हैं जो करते नियुक्त। ठीक है सर, धन्यवाद। 13 मई से राज्य सरकार के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित पीएम पोषण योजना के सफल संचालन को लेकर 11 बिंदुओं पर अनुश्रवण के लिए 11 सदस्यीय कोषांग का गठन किया जा चुका है। इनमें शामिल शिक्षकों को यह दायित्व शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त होगा। शिक्षक नसीम अहमद को आमुदई व पखनैया पंचायत, संदेश मिश्रा को सकरार, छोटेलाल प्रसाद को बेला और मुरला, संदीप सिंह को जैतापुर व सिंहासनी, अजय कुमार को मंगलपुर पटनी, विकास कुमार को शिवनगर, अविनाश कुमार को रघुनाथपुर, मोहम्मद फैजुल्लाह को रामगढ़वा, राजकुमार प्रसाद को धनहर देहुली, बीआरसी के आरटी सुमित कुमार को अधकपरिया और चंपापुर, प्रभात कुमार को बैरिया तथा अहिरौलिया पंचायतों के सभी विद्यालयों का प्रतिदिन अनुश्रवण कर 11 बिंदुओं पर जांच कर प्रतिदिन प्रतिवेदन कार्यालय को देना है। बीपीआरओ इंद्रजीत कुमार ने यह बताया कि इन अनुश्रवण में 11 बिंदुओं पर जांच प्रतिवेदन देना है, जिसमें 12 मई तक विद्यालयों में सुरक्षित खाद्यान्न व पंजी है अथवा नहीं, एमडीएम चालू होने से पूर्व
बच्चों की उपस्थिति ली गई है अथवा नहीं। भोजन करते समय बच्चों की फ़ोटो प्रत्येक दिन फ़ोटो ई शिक्षा कोष पर अपलोड किया गया है कि नहीं। भोजन प्रभारी का हस्ताक्षरित खाता चालू है अथवा नहीं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोजन बनाने में परेशानी है अथवा नहीं, सहित विभिन्न कार्यों का अनुश्रवण कर रिपोर्ट प्रतिदिन BPRO को सौंपना है।